नहीं तो वहाँ पे क्या नमाज वगैरह वहाँ मस्जिद में हो रही है? यस, कंटिन्यू होती है। कंटिन्यू हो रही है? यस, 100 साल की करीब 500 पुरानी मस्जिद है और तब से नमाज चालू हुई तो आज तक नमाज हो रही है। और इसी को देखते हुए हम लोग ने वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थी। वो साफ़ सफाई रमज़ान में तरावी होती है और तो रमज़ान शुरू होने में कल से ही शुरू हो जाएगी, इसलिए कोर्ट ने परमिशन भी और किया था, कल भी किया था साफ़ सफाई वाइट वॉशिंग के लिए। तो लेकिन जो ASI की जो रिपोर्ट गई तो उसमें बोला कि आवश्यकता नहीं है वाइट वॉश कराने की। अभी SI वाले तो हमेशा जैसे बात है अपनी बात तो रख रहे हैं। ये वैज्ञानिक मेथड से बात करते हैं ना, ये हमेशा वाली कौन सी बात है वकील साहब? नहीं, ये लोग तो अपना इनकी एक रिसर्च टीम होती है। वो रिसर्च टीम है, ठीक है, उनका अपना रिपोर्ट देना है, अपने हिसाब से उन्होंने दिया है, लेकिन अब उस पर आगे कोर्ट अब डिसाइड करेगी। ASI के ही मामले पर राम मंदिर का भी मामला हुआ था, यही मुख्य आधार है। अब आप इसको हल्के में ले रहे हैं ASI को। नहीं, अभी माननीय उच्च न्यायालय में मैटर है और अगली तारीख 4 तारीख लगाई है, 4 मार्च को लगाया है, कोर्ट डिसाइड करेगी। 4 मार्च को अगर हिंदू समाज के हमको पूजा का अधिकार दिया जाए और प्राचीन पूरा तथ्य दिखाए तब क्या सभी को अपनी बात रखने की हक है माननीय उच्च न्यायालय में। कहा कि हक तो सबको है। ठीक, थैंक यू। आपको क्या उम्मीद लगता है वकील साहब? अब आगे कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट डिसाइड करेगा। धन्यवाद। तो देख लीजिए, वकील साहब ने कहा कि अपनी बात रखने की सबको अधिकार है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, दोनों अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि देखो 4 मार्च को क्या फैसला आता है, कोर्ट एक बार फिर दोनों पक्षों की बात सुनेगा। तीसरा पक्ष ASI जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपनी रिसर्च टीम के साथ, अपने प्रमाणों के साथ, अपने इतिहास के साथ जाता है कोर्ट के सामने, अपनी बात रखता है, तो वो कोर्ट जो है ASI की बातों को ज्यादा गंभीर रूप से लेता है। जी बिल्कुल। चलिए राघवेंद्र, लौटेंगे हम आपके पास। मुस्लिम पक्ष के वकील को आपने यहाँ पर सुना, जिन्होंने कहा है कि हम आगे भी कदम उठाएंगे और ASI के फैसले को ASI ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसको गंभीरता से मुस्लिम पक्ष लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल वैभव का आप रुख कर लेते हैं। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जामा मस्जिद के बाहर ही आपकी मौजूदगी है। वैभव, अगर आप मस्जिद कमेटी से बात कर पाए या कोई रिएक्शन ले पाए, क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, अब ऐसे में रिएक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। हाँ देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल मस्जिद कमेटी के सचिव जो है उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनका यही कहना है कि वो इस पूरे प्रकरण पर लगातार नजर रख रहे हैं और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। सबसे अहम यह है क्योंकि ऑब्जेक्शन को लेकर 4 तारीख का वक्त मिला है। हम इस वक्त ठीक उस मस्जिद के सामने मौजूद हैं और अगर मेरे भी पंकज आपको जूम करके इस मस्जिद की तस्वीर आपको दिखाएं तो आप देखिएगा इस मस्जिद के अंदर जो कमेटी के कुछ सदस्य हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं और इसी मस्जिद की साफ सफाई और रंग रोगन का जिक्र जो है वो हाईकोर्ट में किया गया है, क्योंकि ये ASI संरक्षित इमारत है। इस इमारत की देखरेख ASI की जिम्मेदारी पे है और ये कहा भी गया था मसाजिद कमेटी की तरफ से जब वो हाईकोर्ट पहुंची थी कि पहले ASI किसी भी तरह से रोक टोक मस्जिद की साफ सफाई और पेंटिंग को लेकर नहीं करती थी। लेकिन अब आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। संभल की मस्जिद पर ASI रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। संभल की मस्जिद में कई आधुनिक बदलाव हुए। ASI का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की मरम्मत करवाई है। ये बहुत बड़ा दावा किया है ASI ने। मरम्मत से ऐतिहासिक संरचना में बदलाव हुआ है। मस्जिद के फर्श को टाइल पत्थर से ढका गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल की मस्जिद पर ASI रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है किस कदर मरम्मत के दौरान कुछ बदलाव हुए हैं। संभल की मस्जिद में कई आधुनिक बदलाव हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अंदर की भीतर की। आप देखिए, ये अंदर की भीतर की तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। जतिन, आपके पास आते हुए ASI रिपोर्ट से बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जब मरम्मत का काम चल रहा था काफी जो आधुनिक बदलाव देखे गए हैं। इसके अलावा फर्श को टाइल्स से ढका गया है। हालांकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है। आज बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें उन दावों को और पुख्ता करती है कि जो हिंदू पक्ष में एक तरीके से संशय का विषय बना हुआ था कि पेंट की आड़ में क्या मूल रूप जो पहले स्ट्रक्चर था उसको बदला जा रहा है। और वो तस्वीरें ASI ने अपनी रिपोर्ट में दिखाई हैं। दिखाया गया है कि कैसे गोल्डन सुनहरे पीले रंग का इस्तेमाल मस्जिद के अंदर जो गुंबद बना हुआ है वहां पर किया गया, हरे रंग का इस्तेमाल किया गया। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उन दावों को भी पुख्ता करती है जो रिपोर्ट में ASI ने बोला कि मस्जिद के अंदर रंग रोगन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आधुनिक तरीके से उस पूरे प्लेस को, जो कि ASI की इमारत है, उसमें बदलाव किया गया। जो फर्श है उसको पूरे तरीके से टाइल्स लगा दी गई, पत्थर वहां पर लगा दिए गए। जो स्ट्रक्चर है उसको नया कर दिया गया। जो अंदर गुम्बद का जो पूरा स्ट्रक्चर है वहां पर अलग अलग रंगों से पेंट और प्लास्टर का इस्तेमाल जो वो किया गया है। और ये तमाम जो जानकारी है वो ASI ने अपनी रिपोर्ट में दी। अपनी रिपोर्ट में ASI ने यह भी बोला कि वो जल्द दोबारा जाएंगे, निरीक्षण करना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं इस पूरी शाही जामा मस्जिद का, जिसको लेकर वो
मस्जिद कमेटी के लोगों से सहयोग की भी अपील कर रहे हैं। लास्ट में जब आप रिपोर्ट में देखेंगे तो एसआई की तरफ से बोला गया है कि मस्जिद कमेटी उन्हें सहयोग करे। इससे ये बात भी और सवाल खड़े हो रहे हैं कि कल जब टीम पहुंची तो क्या मस्जिद कमेटी के लोगों ने उनको पूरे तरीके से सहयोग नहीं किया। यही कारण है कि एसआई की टीम ने आज जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर की उसमें बोला कि हमें मस्जिद कमेटी से सहयोग की जरूरत है। लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है कि क्या पहले जो शायद ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि एसआई ने ये कहा है कि वहां पर कुछ बदलाव हुए हैं, पुनरुद्धार हुए हैं, वहां पर पेंटिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ है जो आप भी बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान भी बने हुए हैं, आचार्य विक्रमादित्य भी बने हुए हैं और साथ ही रिजवी जी भी बने हुए हैं। रिजवी जी, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं क्योंकि एएसआई धरोहर को देख रही है, अब वही एएसआई ये कह रही है कि देखिए पहले भी रंग रोगन के नाम पर पुनरुद्धार किया गया, बदलाव किया गया और तस्वीरें तो अपने आप में सब कुछ बयां कर देती हैं। देखिए, एएसआई के कहने से कुछ नहीं होता, कोर्ट में चीजें गई हैं और वहां पे अभी 4 तारीख को फिर जो मुस्लिम पक्ष है वो देगा। नंबर 1 एएसआई ही तो बताएगा सर। हो रहा है दिल्ली की 50 मस्जिदें ताला लगा हुआ है। आचार्य जी बस एक बार सुन लेने दीजिए। आपकी ये आदत बहुत खराब है, ये आपकी आदत बहुत खराब है आचार्य जी। देखिए, आपका जब नंबर आएगा आप बोलिएगा, फिर अभी मैं नहीं बोलने दूंगा तो मैडम कहेंगे कि आप रोक रहे हैं। आप सब्र कर लीजिए ना थोड़ी देर, फिर वही आप रुक जाइए ना, आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा ना। अभी देखिए, अभी वकील रिजवी जी आप अपनी बात रखिए। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आएंगे, एक बार सुन लेते हैं कि जो ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं एएसआई को कोई हक नहीं है, तो एएसआई ही तो उस पूरी इमारत को देख रही थी, तो एएसआई के पास हक नहीं है तो किसके पास हक है? क्यों गए फिर आपको? नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, एक मिनट, नहीं हक, मैंने ये नहीं कहा कि उनका हक नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ देख रेख का हक है, लेकिन वहां पे जो प्रैक्टिस होनी है वो जिम्मेदारी जो है मस्जिद कमेटी की है। और मैं ये कह रहा हूं कि इतनी फिक्र अगर एएसआई को है तो दिल्ली की 50 मस्जिदें रिजवी जी, अगर आप कह रहे हैं, चलिए आप खुद स्वीकार कर रहे हैं ना कि देखरेख का अधिकार है, तो जब देखरेख में एसआई रिपोर्ट सौंपता है कि रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो फिर आप उस पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, अब आचार्य विक्रमादित्य जी का भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। आचार्य जी, क्या अपने मन मुताबिक अपनी सहूलियत के अनुसार मुस्लिम पक्ष बार बार बयान देता है? अभी खुद रिजवी साहब ने कहा कि एएसआई को अधिकार है देखरेख का, लेकिन उसी देखरेख के नाम पर एएसआई जब अपनी रिपोर्ट सौंपता है तो उस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करती है मुस्लिम पक्ष। देखिए, झूठ के ना पैर नहीं होते, झूठ की जड़ें नहीं होती हैं, उड़ता फिरता है, कभी इधर बैठ गया कभी उधर बैठ गया। जैसे रिजवी साहब कभी इधर बैठ जाते हैं कभी उधर बैठ जाते हैं, थाली की बैंगन है, ना इनका कोई तथ्य है ना कुछ है। वास्तविक तौर पर इनकी पूरी कौम का यह हाल है, जबरदस्ती नाजायज कब्जे बन रखे हैं और उसके ऊपर बैठ करके। अभी आप सामने एक फोटो चला रहे हैं, इस फोटो को तथ्य रूप में देखें कि इन्होंने क्या किया कि एंट्री में लाल पत्थर लगा दिया, वो ग्रेनाइट पत्थर है जिसकी